हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई एम अनिल कुमार एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल उज्ज्वल उन्नति. Watch this video from the beginning to the end to learn properly. We are going to cover in this video 30 MCQ. 30 MCQ, Chapter 1, The Summer of the Beautiful White Horse. द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, ये चैप्टर 1 है, क्लास 11th का. लेट अस स्टार्ट. हु इज द ऑथर ऑफ समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स? ए. एजी कॉर्निन, बी. विलियम वर्ड्सवर्थ, सी. विलियम शेक्सपियर, डी. विलियम सैरोयन. विलियम सैरोयन. ऑप्शन डी इज करेक्ट, विलियम सैरोयन. नेक्स्ट. What were the hallmarks of the Garogalian tribes? Garogalian tribes का What were the hallmarks of the Garogalian tribes? Garogalian tribes का hallmarks क्या था, यानी कि किस बात के लिए प्रसिद्ध थे? ए. ट्रस्ट, बी. ऑनेस्टी, सी. बोथ ए एंड बी, डी. नन ऑफ द अबव. Garogalian tribes was famous for trust and honesty, so option D is correct, honesty and trust. Next. The Summer of the Beautiful White Horse is a story of two boys. दो लड़कों की कहानी है. समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स. ए. अर्मेनियन, बी. अरेबियन, सी. एसीरियन, डी. अफ्रीकन. द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स इज ए स्टोरी ऑफ टू अर्मेनियन बॉयज. ऑप्शन ए इज करेक्ट, अर्मेनियन बॉयज. नेक्स्ट. मुराद ने आनंद लिया बीइंग मोर देन एनीबडी एल्स. किस चीज का होने का एंजॉयड किया? ए. क्रेजी, बी. अलाइव, सी. फनी, डी. नन ऑफ द अबव. मुराद एंजॉयड बीइंग क्रेजी मोर देन एनीबडी एल्स, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्रेजी. नेक्स्ट. व्हाट अकॉर्डिंग टू एरम वाज द फर्स्ट लॉन्गिंग? एरम जो नरेटर ऑफ द स्टोरी है, उसके अनुसार उसकी पहली लॉन्गिंग क्या थी, पहली इच्छा क्या थी? टू ओन ए हॉर्स, अपना स्वयं का घोड़ा रखने की. टू बिकम रिच, धनवान होने की. टू राइड ए हॉर्स, घोड़सवारी करने की. टू विजिट ए वेनयार्ड, और वेनयार्ड विजिट करने की. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, टू राइड ए हॉर्स, क्योंकि वह घुड़सवारी करना चाहता था. नेक्स्ट. वाई कुड नॉट आर्म बिलीव, आर्म विश्वास क्यों नहीं कर सका? वहन ही सादा मुराद विद द हॉर्स, जब उसने मुराद को घोड़े पर देखा. बिकॉज मुराद वाज क्रेजी, क्योंकि मुराद क्रेजी था. बिकॉज दे वर पुअर टू अफोर्ड ए हॉर्स, क्योंकि वो घोड़ा रखने के लिए अत्यधिक गरीब थे. बिकॉज ही वाज स्लीपी, बिकॉज ही वाज ड्रीमिंग, क्योंकि वह क्या कर रहा था? ड्रीमिंग, सपना देख रहा था. So option B is correct, because they were poor to afford a horse, क्योंकि घोड़ा रखने के लिए वे अत्यधिक गरीब थे. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट. वेयर डिड एरम लिव? एरम कहाँ रहता था? इन द सेंटर ऑफ टाउन, इन द कंट्री, ओलिव एवेन्यू, डी. एट द एज ऑफ टाउन, और वॉलनट एवेन्यू. एरम लिव at the edge of the town or Walnut Avenue. So option D is correct. Next. What does Aram describe the horse? Aram ने describe कैसे किया घोड़े का वर्णन कैसे किया? A magnificent and lovely, शानदार और प्यारा. Beautiful white horse, सुंदर सफेद घोड़ा. C. both A and B, D. none of the above. Aram described the horse
magnificent and lovely, beautiful white horse. So option C is correct. Both A and B. Next, no member of the Garogalian family could be. गैरोगेलियन फैमिली जो अपनी ट्रस्ट और ऑनेस्टी के लिए प्रसिद्ध थी, तो उसका कोई भी सदस्य नहीं हो सकता था। पुअर गरीब, रिच धनवान, ए थीप चोर, डी क्रेजी, तो उसका कोई भी सदस्य थीप नहीं हो सकता था। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नो मेंबर ऑफ द गैरोगेलियन फैमिली कुड बी थीप। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, मुराद वाज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ हिज। मुराद समझा जाता था स्वाभाविक रूप से किसका? ए फादर, अंकल, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर। मुराद वाज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ हिज अंकल। जो उसके अंकल थे वो उनका वंशज समझा जाता था। नेक्स्ट, हाउ वुड यू डिस्क्राइब अंकल खोसराव? खोसराव, जो अंकल खोसराव थे, उनको कैसे डिस्क्राइब किया गया? हॉट टेम्पर्ड, गर्म मिजाज थे, इरिटेबल, नाराज होने वाले थे, इम्पेशेंस, अधैर्य वाले थे, ऑल ऑफ द अबव। ही वाज हॉट टेम्पर्ड, इरिटेबल, इम्पेशेंस। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑल ऑफ द अबव, ये सारी क्वालिटी उनमें थी। नेक्स्ट, व्हाट डिड अंकल खोसराव डू टू स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग? किसी भी व्यक्ति को बात करने से रोकने के लिए जो अंकल खोसराव थे वो क्या करते थे? बाय बीटिंग देम, उनको पीट कर रोकते थे। बाय वॉकिंग अवे, चले जाते थे। बाय शाउटिंग एट देम, उन पर चिल्लाते थे। बाय इग्नोरिंग देम, उनको इग्नोर कर देते थे। ही शाउटेड देम बाय स्टॉपिंग एट देम, वह उनको क्या करते थे? शाउटिंग एट देम, उन पर चिल्लाकर उनको रोकते थे। नेक्स्ट, व्हाट वाज अंकल खोसराव कस्टमरी लाइन? उनकी कस्टमरी लाइन क्या थी? तकिया कलाम क्या था? इग्नोर इट, नो पे अटेंशन टू, फॉरगेट इट, इट इज हार्मलेस, इग्नोर इट, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। उनका जो तकिया कलाम था वो था इट इज नो हार्म, कोई हानि नहीं है, पे नो अटेंशन टू इट, इसकी तरफ ध्यान मत दो, ये सभी से कहा करते थे। नेक्स्ट, व्हेन एरम रोड द हॉर्स अलोन, जब एरम घोड़े पर अकेले सवार हुआ, इट कैन डाउन द रोड टू, यह रोड से नीचे की ओर दौड़ा। वाइनयार्ड, ए इरिगेशन डिच, सी फील्ड, डी कंट्रीसाइड। ही रन वैन वाइनयार्ड, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ही रन वाइनयार्ड। मुराद हैड बीन हाइडिंग द हॉर्स, मुराद घोड़े को छिपा चुका था। इन ए स्टेबल, एक अस्तबल में। इन ए बार्न ऑफ वाइनयार्ड, वाइन यार्ड के वार्न में। एट द सीक्रेट प्लेस ऑफ हिज हाउस, अपने घर के सीक्रेट स्थान में। नन ऑफ द अबव, मुराद हैड बीन हाइडिंग द हॉर्स इन ए बार्न ऑफ वाइन यार्ड, सो ऑप्शन वी इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट वाज द बिहेवियर ऑफ द हॉर्स इनिशियली, प्रारंभ में घोड़े का व्यवहार क्या था? इट वांटेड टू बी ट्रेनेड, इसको प्रशिक्षित करने की आवश्यकता थी। इट वांटेड टू रेस्ट, यह आराम करना चाहता था। इट वांटेड टू रन विल्ड, यह जंगली जानवर की तरह भागना चाहता था। ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इट वांटेड टू रन विल्ड, यह जंगली जानवर की तरह भागना चाहता था। व्हाट सॉर्ट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग डिड मुराद मेंशन विद द हॉर्स, किस प्रकार की कमी का उल्लेख मुराद ने यहाँ पर किया है? मैच्योर, सिंपल एंड ऑनेस्ट, सी कॉम्प्लिकेटेड, डी डिफिकल्ट। मुराद मेंशन्ड विद द हॉर्स सिंपल एंड ऑनेस्ट, सो ऑप्शन वी इज करेक्ट। नेक्स्ट, जॉन बायरो
लर्नड टू स्पीक अर्मेनियन आउट ऑफ, जॉन बारो ने अर्मेनियन सीखी नेसेसिटी, जब इसकी आवश्यकता हुई, फन मजाक के रूप में, ईगरनेस उत्सुकता से, डी लोनलीनेस अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। जॉन बायरो लर्न टू स्पीक अर्मेनियन आउट ऑफ लोनलीनेस, अकेलेपन को दूर करने के लिए। नेक्स्ट, हु वाज द ट्रू ओनर, ये वर्ड है ओनर, मालिक, OWNER, ओनर ऑफ द हॉर्स, घोड़े का ओनर कौन था, मालिक कौन था? ए जॉन बायरो, बी फेस्टा जिन, डी डिक्रेन हल्वेनियन, डी जोराब। द ओनर ऑफ द हॉर्स वाज जॉन बायरो, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, फॉर हाउ लॉन्ग डिड मुराद हैव द हॉर्स बिफोर एरम गॉट टू नो अबाउट इट, कितने समय से मुराद ने घोड़े को रखा जब तक ये एरम नॉट नो अबाउट इट, एरम इसके बारे में नहीं जानता था? ऑप्शन ए 1 डे, ऑप्शन बी 1 ईयर, ऑप्शन सी 1 मंथ, ऑप्शन डी 1 वीक, ऑप्शन डी 1 वीक। Aram got to know about it, it was 1 month. For 1 month long Murad have the horse before Aram got to know about it. Option C is correct. 1 month उससे दूर रखा। Next, at what time Aram and Murad ride the horse, कितने समय एरम और मुराद ने घोड़े की सवारी की? ए लेट नाइट, देर रात तक, अर्ली मॉर्निंग सुबह को, इवनिंग शाम को, एट आफ्टरनून आवर दोपहर के घंटों में। तो दे रोड ऑन द हॉर्स अर्ली इन द मॉर्निंग, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि जो मुराद था वो अर्ली मॉर्निंग एरम के पास घोड़े को लेकर आया था। नेक्स्ट, I have a bay with farmers, who says it to whom? I have a bay with farmers, who says कौन कहता है, to whom किससे? एरम टू मुराद, मुराद टू जॉन बायरो, एरम टू जॉन बायरो, मुराद टू एरम। ऑप्शन डी इज करेक्ट, मुराद टू एरम। मुराद एरम से कहता है आई हैव ए वे विथ फार्मर्स, मुझे किसानों से बात करने का तरीका आता है। मुराद से टू एरम। नेक्स्ट, जॉन बारो सेड ए सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट, एक संदेह करने वाला व्यक्ति अपनी आंखों पर विश्वास करेगा बजाय वह अपने हृदय के। व्हाट डज इट टेल अबाउट हिम, ये किसके बारे में कहा गया है? A. He believes in the honesty of the Garogalian family. He was impractical. He was foolish. None of the above. Option A is correct. He believed in the honesty of Garogalian family, क्योंकि वह गैरोगेलियन फैमिली पर की ईमानदारी पर अत्यधिक विश्वास करता था। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, what did horse owner refuse to believe that boys had stolen his horse, जो मालिक था घोड़े का जॉन बायरो, उसने क्यों मना कर दिया लड़कों के लिए, मुराद और एरम के लिए, कि उन्होंने घोड़ा नहीं चुराया? बिकॉज ही डिड नॉट एग्जामिन द हॉर्स केयरफुली, क्योंकि वह घोड़े का अच्छी तरह से परीक्षण करना नहीं चाहता था। बिकॉज हिज फैमिली वाज नोन फॉर हिज ऑनेस्टी, क्योंकि उनका परिवार ईमानदारी के लिए जाना जाता था। बिकॉज ही हैड फाउंड द हॉर्स एल्सवेयर, क्योंकि उसने घोड़ों को और किसी दूसरे स्थान पर पाया था। बिकॉज हिज हॉर्स हैड ए ट्विन, क्योंकि उसके पास दो घोड़े थे, ट्विन, 2 जोड़े। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, बिकॉज देयर फैमिली वाज नोन फॉर ऑनेस्टी,
क्योंकि जो गैरोगेलियन फैमिली थी वो अपनी ईमानदारी और विश्वास के लिए जानी जाती थी, इसलिए चोरी का विश्वास करना गलत था। नेक्स्ट, व्हेन डिड द बॉय रिटर्न द हॉर्स? लड़कों ने घोड़ा कब लौटाया? ए आफ्टर एरम लर्न टू राइड इट, जब एरम ने इस पर सवारी करना सीख लिया। आफ्टर एन ईयर, एक वर्ष के बाद। आफ्टर 6 months, 6 महीनों के बाद। आफ्टर दे रन इनटू जॉन बायरो, आफ्टर बाद में, जब वे जॉन बायरो से मिले। ऑप्शन डी इज करेक्ट। व्हाई डिड द बॉय रिटर्न द व्हाइट हॉर्स टू हिज ओनर? लड़कों ने घोड़े को उसके मालिक को क्यों लौटा दिया? बिकॉज दे वर कंसाइंस स्ट्रिकन, बिकॉज दे वर अफ्रेड, क्योंकि वे डरे हुए थे। बिकॉज दे फाउंड इट डिफिकल्ट टू हाइड हॉर्स, क्योंकि उन्होंने घोड़े को छिपाना मुश्किल समझा। बिकॉज दे वर अकेज्ड ऑफ थेफ्ट, क्योंकि उन पर चोरी का आरोप लग सकता था। बिकॉज दे वर कंसाइंस स्ट्रिकन, क्योंकि उनकी आत्मा ने उनको घोड़ा लौटाने के लिए झकझोर किया, विवश किया। नेक्स्ट, आफ्टर द हॉर्स वाज स्टोलन रिटर्न इट बिकेम ए रफ, sick and ill, stronger and better tempered, C, A and option D, both A and C. आफ्टर द हॉर्स वाज स्टोलन, घोड़े को चुराए जाने के बाद जब इसको लौटाया गया, इट बिकेम, ये हो गया था, क्या हो गया था? रफर, अत्यधिक उग्र स्वभाव का। सिक एंड इल, बीमार और स्ट्रोंगर एंड बेटर, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इट बिकेम स्ट्रोंगर एंड बेटर। ये ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इट बिकेम स्ट्रोंगर एंड बेटर टेम्पर्ड। नेक्स्ट, क्वाइट मैन क्वाइट, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न, आपका घोड़ा लौटा दिया गया है। हु सेड दिस, ये किसने कहा? ए मुराद, बी एरम, सी अंकल खोसरो, अंकल खोसरो ने। नॉट मेंशन्ड इन द स्टोरी, ऐसा कहानी में उल्लेख नहीं है। तो इट वाज सेड अंकल खोसरो, जो अपने तकिया कलाम के लिए जाने जाते हैं, और वो तकिया कलाम था कि इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, कहानी का नरेटर कौन है? विलियम सैरोयान, दिस इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी। एरम, जॉन बायरो, ओनर ऑफ द हॉर्स। मुराद, हु स्टोल द हॉर्स। तो एरम इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आइडिया थीम डज द, व्हाट आइडिया क्या विचार, थीम कथानक द समर ऑफ द ब्यूटीफुल हॉर्स इंटेल्ड? ए ऑनेस्टी, बी ऑनर, सी ट्रस्ट। यानी कि इस पूरी कहानी में जो गैरोगेलियन फैमिली है उसकी ऑनेस्टी, उसका ऑनर, उसका ट्रस्ट के बारे में बात की गई है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। स्टूडेंट्स, like this we had covered 30 MCQ in this video. If this video is useful, you will like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.